वफाकी हुकूमत का बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, सनतकारों की तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्या तवक्कुआत हैं, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जवाद शुएब, जो इस वक्त आबाद के दफ्तर में ही मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा। जी, वफाकी बजट जो 2024 का आ रहा है, इसके हवाले से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनकी क्या तवक्कुआतें जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं आबाद के दफ्तर में। हमारे साथ आबाद के सरपरस्त आला फॉर्मर चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि जो बजट आ रहा है इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, बेसिकली जब आप अपने जो भी तजावीज़ हैं और उस पर डिस्कस होती है तो पता चलता है। देखिए, अभी तक कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम से, जो 2 साल से आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के बड़े मुश्किल मराइल में है। इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए, आपके फॉरेन रेमिटेंस कम हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टी में बाहर के पैसे आते थे, लोकली अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जब तक आप अपने चीज़ों को, मतलब इन लोगों को, स्टेक होल्डर को साथ नहीं रखेंगे तो कैसे काम होगा। तो ऐसे कोई चीज़ें नहीं हुई कि हमें वो जो प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कस हुआ हो, और हमें अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि क्या पॉलिसीज आती है। जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आएगी, जब तक हम इस इंडस्ट्री को, ये वैल्यू एडिड इंडस्ट्री है, आप जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है तो 40 इंडस्ट्री साथ चलती है, लेबर जॉब होती है, हाउसिंग शॉर्टफॉल है, उसको हम पूरा करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीजें कि इसकी इंपॉर्टेंस पे तवज्जो नहीं है। जब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस पे तवज्जो नहीं देंगे, आपको पता ही नहीं होगा। पूरा मुल्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज लगती हैं, जितने हाउसिंग शॉर्टफॉल है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब इसी से वाबस्ता है। तो अगर आप इस पे पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं बनाएंगे तो मैं नहीं समझता कि जो सोच रहे हम कि आने वाले वक्तों में हम कुछ बेहतरी करें, तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रही। ये बताइएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रिवाइवल किस तरह हो सकेगी? एक आम आदमी अपना घर बना सकेगा या इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, जो पॉलिसीज चल रही है इसमें तो आम आदमी का घर बनाना मुश्किल है। जहां कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई हो, प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट होना मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, लोग अनप्लान एरिया में रहने जाते हैं। जब आप प्लान स्कीम नहीं देते तो क्या करेंगे लोग? कच्ची आबादियां बढ़ेंगी और ये चीजें, और मेरे लोगों की जो एक खरीद ताकत कुव्वत थी वो खत्म कर दी है। आपके इंटरेस्ट रेट इतने हो गए कि वो फाइनेंस भी नहीं करा सकते। तो पहला घर दुनिया में जहां भी होता है वो बड़ी लो मार्जिन पे होता है, और पहला घर हर किसी का बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। लेकिन गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बारे में लॉन्ग टर्म जब तक पॉलिसी और चीजें, लोगों को, स्टेक होल्डर को बैठ के चीजें नहीं करेगी। सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं है, टैक्स देने के लिए तैयार है, फेडरल टैक्स देने के लिए तैयार है। ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स देती है। इनिशियली जब हम प्लॉट लेते हैं तो 10% टैक्स देते हैं, जब प्लॉट हम लोगों को फ्लैट देते हैं तो 10% वहां आता है, 20% टैक्सेस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। मैं समझता हूं अगर लोग इसको लॉन्ग टर्म मुल्क को आगे ले जाना है तो इसके साथ जरूरी है। जी, मोहसिन शेखानी साहब का ये कहना था कि जो बजट आ रहा है इसके हवाले से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके खदशात अभी तक मौजूद हैं कि उन्हें नहीं लग रहा कि ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इंडस्ट्री के साथ बातचीत करे ताकि इसका कोई आगे का लाहे अमल निकाला जा सके। स्टेक होल्डर्स को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। जवाद शुएब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।